अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक गरीब मोमिन के हज का अजीब वाक़या। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग इस वाक़े को समझ सकें। पुराने वक्तों की बात है, इराक़ में एक शख्स रहता था। वो हज करना चाहता था, इसके लिए वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता था। आज के दौर की तरह पुराने दौर में भी लोग काफ़िलों की सूरत में रवाना हुआ करते थे। सब लोग एक जगह पर जमा होते और वहाँ से रवाना हुआ करते थे। वहाँ से रवानगी का सफ़र शुरू होता था। रवाना होने के लिए जिस जगह पर जमा होना होता, उस जगह और उसके घर के दरमियान कुछ फासला पड़ता था। वो घर से अलविदाई ली। उसके अलविदा लेते वक़्त घर के तमाम लोग रोने लग गए और इसी के साथ सब घर वालों ने उसे नेक दुआओं और ख्वाहिशात के साथ अलविदा कहा। उस शख्स का घर और इंतज़ारगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। वो तेज़ कदम लिए जा ही रहा था कि रास्ते में एक घर से एक खतून और एक बच्चे की रोने की आवाज़ों ने उसे चौंका ही दिया। वो अपने आप को रोक ना पाया और घर के करीब आ गया। उसने अपना कान घर की दीवार को लगा लिया। उसने सुना कि वो औरत रो रही थी और साथ ही साथ ये कह रही थी कि बच्चों, जो कुछ था मैंने तुम लोगों को खिला दिया, अब मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं। और ऐसा लग रहा था जैसे वो ख़ानदान किसी गैबी मदद का मुंतज़िर हो। उस शख्स ने यह सुना और आसमान की तरफ अपने हाथ बुलंद किए और कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं एक अजीब किस्से में फंस गया हूँ। एक तरफ एक ऐसा ख़ानदान जिसे मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता और दूसरी तरफ तेरी एक अजीम इबादत जिसे करना भी ज़रूरी है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हिकमत वाला है, तू मेरी रहनुमाई कर कि मैं क्या करूँ। तो बस उस शख्स ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ बाहर खातून आई। तो वो उस खातून से कहने लगा कि ए बीबी, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, बस मैं यहाँ से जा रहा था और तुम लोगों की रोने की आवाज़ें सुनाई दीं। ये लो, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, इससे अपना और अपने बच्चों का पेट भर लो। तो इस पर वो खातून अपने जज्बात को काबू में ना रख पाई और कहने लगी कि पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, उसके बाद हम पर ये मुसीबतें आ पड़ी। ए अजनबी, तूने हमारी मदद करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह तुम्हारी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। इससे बढ़कर ये नेक ख्वाहिश क्या ही हो सकती थी कि वो हज करे, पर हज के लिए जो सरमाया था वो तो उसने राह खुदा में कुर्बान कर दिया था। ये शख्स ना घर वापस जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि बग़ैर हज किए ही वापस आ गया, और ना आगे जा सकता था, ना आगे बढ़ सकता था। चनांचा उस शख्स ने जंगल में क़याम का फ़ैसला किया और हज के दिनों के गुज़रने का इंतज़ार करने लगा। तो फिर जब हज के दिन ख़त्म हो गए और उसने देखा कि जंगल से काफ़िले के लोग हज करके वापस अपने घरों को रवाना हो रहे हैं, तो ये शख्स भी चुपके से उस काफ़िले में शामिल हो गया। तो इसी दौरान एक शख्स उससे कहने लगा कि जनाब, हज बहुत ज़्यादा मुबारक हो, मैंने आपको एक जगह आबे ज़मज़म पीते देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स उससे मुखातिब होकर कहने लगा कि जनाब, मैंने आपको तवाफ़ करते हुए देखा था। और एक और शख्स बोला कि मैंने आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। गर्ज ये कि तकरीबन हर कोई उसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। और फिर जब वो घर वापस लौटा तो घर वालों ने भी उसका खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों वो हाजी मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें पेश कर रहे थे। यही सोचना था कि उसी शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। तो ख्वाब में उसे ये बिशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तूने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक़े खुदा पर खर्च करना ज़्यादा बेहतर समझा, तो हमने भी तुम्हारी शक्ल का एक फ़रिश्ता हज को भेज दिया, जिसने वहाँ तुम्हारे हिस्से की हज की और उसकी हज का पूरा सवाब तुम्हें मिलेगा। और इसीलिए
हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की गवाही दे रहा था। तो दोस्तों कहते हैं कि अल्लाह ताला नीयत को देखता है। तो यहाँ हम ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि नीयत वल मुराद। बेशक अमल का दारोमदार नीयतों पर है। अल्लाह हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।